चलिए शुरू करते हैं। इलियास शराफुद्दीन, किसी महिला को देखो तो उसके लिए मन में कुछ विचार आ जाए, कुछ बुरे विचार आ जाए, तभी आप ठीक है। आप इससे इत्तेफाक रखते हैं? नहीं। सबसे पहली बात जाकिर नाइक ने कहा कि हिजाब के साथ जो हिंदुइज्म वेदास में और कुरान में और बाइबल में है उसका लिहाज किया जाए। ऋग्वेद चैप्टर 10 वर्स 14 से 21, कुरान चैप्टर 24 वर्स 31 और बाइबल बुक ऑफ कोरिंथियंस चैप्टर 5 वर्स 11 में जो औरतों के लिए हिजाब है उसका ख्याल रखें। नंगे नंगे कपड़े पहन के अगर आए तो जैसा अमेरिका, इंग्लैंड और भारत में गली गली में रेप हो रहा हिंदू बेटियों का, क्रिश्चियन बेटियों का, यहूदी बेटियों का, वैसी मुसलमान बेटियों का रेप होना शुरू हो जाएगा। अच्छा, हमको सिखा रिया है। इसीलिए बेहतर है कि तुम लोग वेदा को, कुरान को और एक रब के कानून को उसी की इबादत करते हुए फॉलो करो, बाइबल को फॉलो करो और औरतें अच्छे। इलियास शराफुद्दीन, एक तो मेरे सामने वेद, आप कुरान का ज्ञान दीजिए। आप मुझसे ज्यादा बेहतर जानते हैं, मैंने नहीं पढ़ा है, लेकिन वेद का ज्ञान मेरे सामने मत दिया करिए, मैं पहले आपको बता दे रहा हूं। दूसरी बात है, पूरे शरीर ढक लेने से ही अगर महिलाओं के प्रति अपराध रुक जा रहे हैं तो पाकिस्तान में तो बुर्का लगाकर घूमते हैं ना, क्यों वहां की माइनॉरिटीज लेडीज को उठाकर लेकर चले जाते हैं? बात तो सही है। सोचा है कभी? कुछ भी आकर बोल देना है टेलीविजन पर। एक बात अच्छे से समझ जाइए, अगर किताबें धार्मिक फॉलो नहीं करेंगे, रब का कानून नहीं मानेंगे तो ना इज्जत बचेगी ना जान बचेगी। नहीं तो क्या आपकी धार्मिक किताब में, इलियास शराफुद्दीन, क्या आपकी धार्मिक किताब में यह लिखा है कि अगर किसी भी महिला को देखो तो उसको लेकर मन में बुरे विचार आने चाहिए? जान भी ना जाए। नहीं तो आप ठीक नहीं है, आपको मेडिकल अटेंशन की जरूरत है। तरीके की आप टिप्पणियां कर रहे हैं इलियास शराफुद्दीन, कोई पलटकर आपको जवाब दे देगा तो आपसे बर्दाश्त नहीं होगा, मैं आपको पहले बता रहा हूं। तो इसलिए उलझुल बातें मत क्या करिए सर। बैठना है और डिबेट करनी है तो बड़ी कायदे से डिबेट करिए। बैठना है और डिबेट करना है तो बड़े कायदे से डिबेट करिए और मेरे सामने बिल्कुल कायदे में रहा करिए। मैं हिंदू हूं तो गर्व से कहता हूं कि हिंदू हूं, और मैं उतना ही सम्मान दूसरे धर्मों का, इस्लाम का, सिख का, ईसाई का उतना ही करता हूं जितना मैं अपने धर्म का सम्मान करता हूं। तो मेरे सामने उलझुल बातें मत क्या करिए, मैं आपको पहले बता रहा हूं। फाजिल अहमद, अरे रुकिए, इनकी आवाज थोड़ा डाउन करिए। एक तो आपकी, जितना आपका नेटवर्क खराब उतना इलियास शराफुद्दीन आपका दिमाग भी खराब है। जितने आपके नेटवर्क में गड़बड़ी है उतनी ही आपके दिमाग में जाहिलियत भरी हुई है। फाजिल, देखिए, सबसे पहली बात राकेश, अभी फाजिल अहमद साहब ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार जाकिर नाइक को लेकर बड़ी कुंठा रखती है। तो भाई साहब, पाकिस्तान गए, पाकिस्तान तो पूरा मुसलमान है, पूरा इस्लामिक देश है, तो वहां पर क्यों कुंठा, किस बात की कुंठा? क्योंकि वहां पर जाकर बकवास कर रहे हैं, अपनी नालायक हरकतों का प्रदर्शन कर रहे हैं। इसी वजह से राकेश, इनके मुंह पे टेप लगा दीजिए, क्योंकि मुझे अपनी बात रखनी है। कृपया मेरी बात को बीच में रोका ना जाए। जाकिर नालायक जिस तरह से वहां पर जाकर महिला विरोधी बातें कर रहे हैं, महिलाओं को, बच्चों को उन्होंने ऑब्जेक्ट ऑफ डिजायर बनाया। आपके लिए 8 साल की बच्ची, 9 साल की बच्ची, 12 साल की बच्ची एक नामहरम है। आप एक सरपरस्त, एक बड़ा बाप के तौर पर बच्चियों को अवार्ड प्रेजेंट नहीं कर सकते। फाजिल एक बार सुन लीजिए अंबर जैदी को, उसके बाद आपके पास आ जाऊंगा। फाजिल प्लीज प्लीज प्लीज, बीच में नहीं, अभी अंबर जैदी को सुन लीजिए, उसके बाद आपको समय दे दूंगा। लेकिन आपका ध्यान खबर पे, आपका ध्यान इस बात पे है कि मुझे ना करना पड़े कि सिर्फ अंबर की आवाज होने लग जाएगी। हलचल नहीं होगी तो आपको डॉक्टर के पास चलाना। भाई साहब, डॉक्टर को के पास जाने की जरूरत उस डॉक्टर को है जो पूरे समाज में आतंकवाद और इस तरह की नालायक बीमारियां फैलाता पड़ रहा है। मुझे तो लग रहा है पाकिस्तान में डॉक्टर जाकिर नालायक का टूर भी नहीं पूरा होगा, उनको वक्त से पहले बाहर निकाल दिया जाएगा। भाई साहब, आप तो उनके बड़े वाले चेले हैं। आपको देखकर, आपको सुनकर मुझे कोई भी आश्चर्य नहीं हुआ। पिछले इतने सालों से उनकी पैरोकारी कर रहे शरफुद्दीन साहब, थोड़ा सा अपने नाम की लिहाज रख लीजिए, थोड़ा सा भारत और अपनी बहनों के लिए थोड़ा सा तो लिहाज रखिए कि अपनी बहनों को इस तरह से अश्लील बातें। आप देखिए कि उसने यहां तक कह दिया है कि जो टीवी एंकर, जो महिलाएं बैठती हैं मेकअप करके, 20 मिनट में अगर तुम्हारे दिल में हलचल ना मचे तो तुम सीधा डॉक्टर के पास चले जाओ। इस पूरी दुनिया की फीमेल टीवी एंकर का कैरेक्टर एसिसिनेशन के साथ साथ उसने एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क लगाया है कि क्या यहाँ भारत में जो लव जिहाद मुसलमान करते हैं इसीलिए करते हैं? क्या मस्जिदों के अंदर जो रेप होता है इसीलिए होता है? क्या मज़ारों के अंदर जो रेप होता है इसी वजह से होता है? क्या मदरसों के अंदर जो रेप होता है इसी वजह से होता है? क्या गरबा में जो मुसलमान घुस रहे हैं और कॉन्डम लेकर के पॉकेट में घुस रहे हैं, क्या इसी वजह से एंटर कर रहे हैं? ये गड़बड़ है बाबा।
तो जाकिर नालायक ने कहीं ना कहीं भारत को चेतावनी भी दी है। और फाजिल साहब से मैं पूछना चाहती हूँ कि दिग्विजय साहब कांग्रेस के इतने बड़े नेता, वो तो जाकिर नालायक का बड़ा वाहवाही मचाते थे, बड़ा तारीफ करते थे जाकिर नालायक का। सुनिए फाजिल अहमद, मैं जब कह रहा हूं नाजिया प्लीज, नाजिया एक सेकंड, नहीं फाजिल अहमद, वो चाहे मस्जिद हो और चाहे मंदिर हो, मैं किसी भी धर्म के किसी भी जगह को जहां पर इबादत होती है, पूजा होती है, अगर आप उसको अपराध से जोड़ देंगे कि वहां पर अपराधी होता है, मैं इसके खिलाफ हूं। और इसीलिए मैंने राम मंदिर को जब रेप से जोड़ा इलियास शराफुद्दीन ने, तब भी मैंने टोका, और जब नाजिया कह रही है तो मैं उसको भी सपोर्ट नहीं कर रहा हूं, पहली बात। दूसरी बात है, सोचने की जरूरत आपको है। जब आप बैठकर जाकिर को सपोर्ट कर रहे हैं, अब इलियास शराफुद्दीन, आपके नाम में शराफुद्दीन है, लेकिन आपकी हरकतें तो बिल्कुल शरीफ जैसी नहीं है। नहीं, आप बातें ऐसी कर रहे हैं जैसे सड़क छाप कोई आदमी बातें करता है। मैं सड़क छाप, आप आपके गुरु मोदी सड़क छाप, अमित शाह सड़क छाप, मैं आपको धर्म सिखा रहा हूं। इस आदमी की आवाज डाउन करिए, नहीं इस आदमी की आवाज डाउन करिए। इस आदमी को टीवी पर बहुत दिखने का शौक है, बहुत इलियास शराफुद्दीन को टीवी पर दिखने का शौक है। इसको बस विंडो में बना के रखिए, इसको बस विंडो में बना के रखिए। और मैं कह रहा हूं इसको हटा दीजिए, मुझे हटाइए इलियास शराफुद्दीन को। और इलियास शराफुद्दीन जाके सड़क छाप आदमी से बात करो, मेरे सामने बिल्कुल ऐसी बातें नहीं। अब बोलिए।